मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ाई किया और उसमें सारी तो ये चैप्टर जो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये कुछ आपका क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग दोबारा पढ़ोगे और सिंपल चैप्टर है, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा अगर वो लोग ध्यान देंगे तो देखो चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली जो चीज इसमें आती है रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है, देखो रेस्ट का मतलब वो नहीं जो आप लोग रेस्ट करते हो। रेस्ट यहाँ पे हम लोग फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अगर सुबह हमने देखा 7 AM पे तो ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा था, फिर 8 AM पे देखा तो भी ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा था, 9 AM पे देखा तब भी ऑब्जेक्ट यहीं पे रखा हुआ था। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट वहीं पे रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रेस्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, रेस्ट पे, ठीक है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गया यहाँ पे रेस्ट। अब एग्जांपल इसका क्या है, जैसे सपोज घर हो गया आपका घर जहाँ पर भी है, आप सुबह देखो, शाम देखो, दोपहर देखो, जहाँ पर है वहीं पे रहेगा, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो जो आपका घर है वो कैसा है, रेस्ट पे, ठीक है। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कोई भी आपका स्कूल हो गया फॉर एग्जांपल, स्कूल भी जहाँ पर है वहीं पे रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो भी कैसा है, रेस्ट पे है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज इसमें क्या आता है, रेस्ट हम लोगों ने समझ लिया, अब आ जाते हैं इसमें मोशन। तो मोशन क्या होता है, तो देखो जैसे सपोज एक कार है और ये कार यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज ये कार सुबह 7 बजे 7 AM पे ट्रेवल करना स्टार्ट किया आपके घर से। ये आपको सपोज यहाँ पे क्या है, आपका हाउस है, सपोज यहाँ पे स्कूल है, इस पोजीशन पे क्या है, स्कूल है। तो आप घर से स्कूल गए, तो सपोज यहाँ पे आप 8 बजे स्कूल पहुँच गए, यहाँ पे आ गए हम अपनी गाड़ी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीच में जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, ये कार जो है वो अपना पोजीशन चेंज करता जा रहा है। 7 बजे आपके घर पे था, 8 बजे कहाँ पे आ गया, स्कूल पे आ गया। इसका मतलब हर एक समय पे इसका पोजीशन चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका कार है वो कैसा है, यहाँ पे मोशन में है। तो इसका मतलब मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, ठीक है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करता है तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में होगा, ठीक है। तो रेस्ट में कब था, जब पोजीशन चेंज नहीं करता था टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम कहते थे ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट में। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मतलब मोशन में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज अभी इसमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे जैसे आपका घर था, यहाँ पे क्या है, स्कूल है। तो आप जब घर से स्कूल जाते हो तो आप सीधा तो चले नहीं आते हो कि आप सीधा स्कूल के डायरेक्शन में चले गए, क्योंकि जो रोड होता है वो स्ट्रेट तो होगा नहीं घर से आपके स्कूल तक। तो आप घर से कहीं इधर मुड़ते हो गए, ऐसे मुड़ के, ऐसे घूम घाम के, ऐसे आप पहुँचते हो स्कूल।
स्कूल तक पहुंचने में जो टोटल पाथ लेंथ आपने ट्रेवल किया है, टोटल ये जो पाथ आपने ट्रेवल किया है, इसका अगर हम लेंथ कैलकुलेट करें तो वो लेंथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, मतलब टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट is known as distance। ठीक है, मतलब घर से लेके स्कूल तक जाने में आप जितने भी टर्न से होते हुए आए हो यहाँ पे, तो अगर हम टोटल ये पाथ लेंथ कैलकुलेट करें कि आपने कितना पाथ ट्रेवल किया है, तो वो जो पाथ लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जाननी है आपको। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। मतलब डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा या तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रेवल किया ही है, वो पाथ जितना भी ट्रेवल किया है वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। या फिर अगर आप ट्रेवल ही नहीं कर रहे हो तो उस केस में क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। अदरवाइज जो डिस्टेंस है कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस only magnitude, only magnitude, not direction, not direction। तो जो डिस्टेंस है उसमें सिर्फ वैल्यू होगा कि 10 मीटर ट्रेवल किया, 20 मीटर ट्रेवल किया, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, लेकिन फिर भी होता क्या है वो चीज़ समझो। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस जो है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ये डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, इसका एसआई यूनिट जो होता है डिस्टेंस का वो होता है मीटर। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसमें याद रखने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर जीरो हो सकता है, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। पहली चीज़ ये, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होता है। और थर्ड चीज, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो हम लोग यहाँ से अपने घर से स्कूल तक ट्रेवल किया था, तो हमने कहा था कि आप सीधा तो जा नहीं सकते क्योंकि सीधा तो रोड होगा नहीं घर से स्कूल तक। आप कई टर्न से होते हुए आप स्कूल पहुँचते हो, तो जो टोटल पाथ लेंथ है वो चीज़ क्या कहलाता था, डिस्टेंस। तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन, और ये हमारा क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो इसका जो लेंथ था ये था हमारा क्या, डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है कि हम सीधा चले जाएं, तो ये चीज़ क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन क्या होगा,
shortest distance between two point is known as displacement, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। या फिर डेफिनेशन इसका ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, घर से स्कूल तक जो कम से कम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन कर दो, यही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, ये तीनों हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये पहला पॉइंट हो गया। लेकिन डिस्टेंस में क्या था, डिस्टेंस केवल पॉजिटिव होता था या फिर जीरो होता था, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव तीनों चीजें हो सकती हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो गया। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड, जो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन का साइन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब जो डिस्टेंस होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट से या बड़ा होगा या फिर इक्वल हो सकता है, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा हमेशा, इक्वल कब हो सकता है, इक्वल तभी होगा जब बॉडी कैसा जाए, स्ट्रेट लाइन में। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो है वो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट only when body move in straight line। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा, जब बॉडी कैसा मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में। देखो फॉर एग्जांपल, सपोज एक पर्सन है, वो एक स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, यहाँ से t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट किया और ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर दिया। ये इनिशियल पोजीशन हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो देखो इसने जो टोटल पाथ ट्रेवल किया वो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया, तो यही इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस। और अगर हम फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच डिस्टेंस देखें तो वो भी सेम है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों कैसे हैं, यहाँ पे सेम है। तो ये पॉसिबिलिटी कब है, जब बॉडी
कैसा मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर सीधा सीधा जा रहा है तभी हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। अदरवाइज डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ठीक है, इसका भी ऐसा यूनिट जो है, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, it start from point A and move anti-clockwise as shown in figure। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, r, और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन ईच केस। तो पहला केस है मूव फ्रॉम ए टू सी। तो ए से सी तक जब पार्टिकल मूव करता है यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो, तो जब फर्स्ट केस का आंसर, तो जब पार्टिकल यहाँ से सी तक आया तो उसने ये वाला पाथ ट्रेवल किया, ये, तो इस पाथ को हमको निकालना पड़ेगा टोटल पाथ लेंथ कितना है। तो देखो, अगर हम पूरे सर्कल की बात करें तो टोटल सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, 2πr। देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है, 2πr। लेकिन इसने पूरा तो ट्रेवल नहीं किया है, उसने कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल पूछ रहा है, ए से लेके सी तक, जो कि क्या है इसका हाफ। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल सरकमफ्रेंस का हाफ सरकमफ्रेंस ट्रेवल किया, मतलब 2πr/2 मीन्स पाई इंटू आर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट पे। तो देखो, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो फाइनल और इनिशियल के बीच जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, r, ये भी कितना है, r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर। देखो, डिस्टेंस कैसे निकाला हमने, टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। तो हमसे पूछा कहाँ से कहाँ तक था, ए से लेके सी तक। तो ए से लेके सी तक कितना हो जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस का हाफ, मतलब 2πr/2। तो कितना हो गया, पाई इंटू आर। क्लियर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा है ए से सी तक, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से सी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये, तो ये था रेडियस, ये भी है रेडियस। तो टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 2r। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, ए से लेके डी तक। तो देखो, ए से लेके डी तक, जब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल पाथ लेंथ हमको निकालना है, तो ये पाथ लेंथ कितना है। तो देखो, अगर हम इस सर्कल को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट ये हो गया, ये सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। तो अगर हम हर एक पार्ट का डिस्टेंस निकालें तो टोटल सरकमफ्रेंस कितना था, 2πr। तो कितने पार्ट है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हम सेकंड पार्ट का आंसर, टोटल सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना है, 2πr। तो 1/4 सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2πr इंटू 1/4, तो हो जाएगा πr/2।
1/4 कर दिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस आ गया कितना आ गया, पाई आर बाई 2। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया, पाई आर बाई 2। ये भी कितना हो गया, पाई आर बाई 2, और ये भी कितना डिस्टेंस हो गया, पाई आर बाई 2। अगर सभी को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो हमसे कहाँ से कहाँ तक पूछा था, ए से लेके डी तक। तो ए से लेके डी तक जब निकालना है तो हमें कितना सरकमफ्रेंस ऐड करना होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। हमने यहाँ तक फिर ये प्लस ये ऐड कर दिया, तो टोटल कितना आ गया, 3 पाई आर बाई 2 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। और अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये हुआ। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा निकलेगा, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये एंगल कितना है 90, ये डिस्टेंस कितना है आर, ये भी क्या है रेडियस, ये भी कितना होगा आर, ये पॉइंट मान लो ओ। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ट्रायंगल ए ओ डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर, ये 2 आर स्क्वायर, ये हो गया ए डी स्क्वायर। तो ए डी इक्वल टू जाएगा आर रूट 2। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, किस केस में, सेकेंड केस में। ठीक है, अब आ जाता है थर्ड केस, ए से बी। तो ए से बी सिंपल है, ऑलरेडी हमको पता है, ए से बी थर्ड क्वेश्चन। ए टू बी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमारा पाई आर बाई 2। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस, और ये शॉर्टेज डिस्टेंस, ये आर, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे सेम वही आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू आर रूट 2। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट ए टू बी। और फोर्थ पार्ट में कंप्लीट वन रिवोल्यूशन है, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो एक पूरा अगर चक्कर लगाता है, मतलब यहाँ से लेके वापस कहाँ पे आ जाए, यहीं पे आ जाए, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितना ट्रेवल करेगा, सरकमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ था, वापस सेम भी आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने करवाया है। ठीक है, तो इसको देखना और अच्छे से देखो, क्योंकि ये बेसिक है और ये सारी चीज़ें सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं।